आइन पर एक फ्रॉड कर रही है, इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो। ओवैसी दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ ओवैसी की मेगा रैली। मौलाना ने विरोध प्रदर्शन का कैलेंडर किया जारी, जिसमें लाइट्स ऑफ प्रोटेस्ट भी शामिल। प्रोटेस्ट में घरों की सभी लाइटें बंद रहेंगी। वक्फ कानून के खिलाफ AIMIM चीफ ओवैसी, AIMPL के मौलाना व्यास अहमद रसादी ने हैदराबाद में हजारों मुसलमानों के सामने मोदी सरकार को ललकारा है। इससे पहले भी गृह युद्ध की धमकी ओवैसी दे चुके हैं। ऐसे में कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। पूरे देश में भयंकर दंगा करने की साजिश हो रही है। हाल ही में आपने मुर्शिदाबाद देखा होगा किस तरीके से दंगा हुआ और हिंदुओं को किस तरीके से मारा गया। लेकिन ये लोग अमित शाह को नहीं जानते। अगर शाह ने आर्मी उतारी और एक्शन लिया तो ये लोग फिर रोने लगेंगे और कहेंगे मुसलमानों को ठोका जा रहा है। मैं कहता हूँ ऐसा काम करना ही क्यों कि मुसलमान कटघरे में खड़े हों और उनको ठोका जाए। मुर्शिदाबाद में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट की आड़ में हिंदुओं को मारा, तो किसको ठोका जाएगा? उन्हीं मुसलमानों को ही न सजा मिलेगी जिन्होंने दंगा भड़काया, खून खराबा किया और हिंदुओं की हत्या की। वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में AIMIM और AIMBL और AIMPLB की साझा रैली हुई। इस रैली में ओवैसी ने कहा कि किसान कानून की तरह वक्फ कानून को भी वापस लेना होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर मुसलमानों की जमीन छीनने और बुलडोजर कार्रवाई उन्हें टारगेट करने का आरोप लगाया। आइन पर एक फ्रॉड कर रही है, इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो। AIMPLB के मौलाना व्यास अहमद रसादी ने विरोध प्रदर्शन का कैलेंडर जारी किया, जिसमें लाइट्स ऑफ प्रोटेस्ट भी शामिल हैं। संसद में पारित हुए वक्फ एक्ट को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ताजा घटनाक्रम में हैदराबाद में 19 अप्रैल की रात को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक महासभा आयोजित की, जिसे ओवैसी का समर्थन मिला। इस महासभा में लगातार विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई। इस दौरान यह भी घोषणा की गई कि 30 अप्रैल 2025 को ब्लैक आउट विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। यही फर्क है हम भारत के उन मुहिबान भारत में जिसमें हिंदू मुसलमान भी है। हम जब हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है हम उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं। और ये संघ परिवार के लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं। ये संविधान को तो मानते मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फर्क है भारत के असली नागरिक में और उन लोगों में जो नेशनलिज्म के झूठे दावे करते हैं और कहते हैं कि रिलीजियस वॉर, जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे नहीं। कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे।
मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं, जो आपके एंडोमेंट बोर्ड के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हम अपनी वक्फ की जायदादों की हिफाजत कर सकें। और ये लोग बोलते नहीं, वो उन्होंने ऐसा कर रहे, आजकल मुझ पर भी उंगली उठा रहे। मेरे भाई, मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है अब, और तुम याद रखो, तुम जो कुछ बोल रहे ना, मैं सियासतदान भी हूं और आधा वकील भी हूं। तो तुम्हारा वीडियो है मेरे पास, तुमको हैदराबाद आना पड़ेगा प्यारे, तुमको शॉपिंग कराएंगे। यू वांट टू सी शॉपिंग, विल शो यू शॉपिंग। जो बोले जा रहे, अगर हम अपनी जबान से बोलना शुरू करें ना, तो तुम्हारा लुत्फा कहां से आए बोल सकता हूं मैं, याद रखो। माफ करना, उलमाए कराम की मौजूदगी में बोल रहा हूं। वक्फ की कानून की मुखालिफत किस बुनियाद पर की जा रही है आप देखो, ये हो जाए जिसमें रात 9 बजे घरों की सभी लाइटें बंद रहेंगी। हैदराबाद में AIMIM के मुख्यालय दारुसलाम में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ जनसभा में बत्ती गुल कर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इस बैठक में कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति BRS, YSR कांग्रेस पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम समेत कई पार्टियों के सदस्य और 1000 लोग शामिल थे। इन सब के बीच ओवैसी को लेकर मौलाना, जो वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनका कहना है कि दूसरा जिन्ना बनना चाहता है ओवैसी और देश का माहौल भी खराब करना चाहता है। ऐसे में जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा सीधा सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका जवाब दें। क्या वक्फ कानून किसान कानून की तरह वापस लिया जाएगा? क्या लाखों करोड़ों मुसलमान के विरोध से मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी या फ्रंट फुट पर ही खेलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइन पर एक फ्रॉड कर रही है, इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो,